नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वेल्थ फंडा में। आज हम जानेंगे साल 2024 का सबसे पहला आईपीओ जिसका नाम है ज्योति ऑटोमेशन लिमिटेड। चलिए हम इसके बारे में आगे जानते हैं दोस्तों। तो ये जो है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, ये जो इश्यू है वो ओपन हो रहा है 9 जनवरी को और इसका क्लोजिंग डेट है 11 जनवरी। मतलब 3 दिन है आपके पास अप्लाई करने के लिए। इसका लोट साइज रहेगा 45 शेयर्स का और इसका प्राइस बैंड रहेगा 315 टू 331। एम्प्लॉय पर डिस्काउंट है 15 पर शेयर। और रिटेलर्स के लिए यहाँ पे कोटा रखा गया है दोस्तों 10%, जो कि बहुत ही कम है। इसके पीछे का जो रीजन है वो हम आगे जानेंगे। क्या रीजन है कि रिटेल का जो कोटा है वो सिर्फ 10% ही रखा गया है यहाँ पे। आईपीओ का अलॉटमेंट है 12 जनवरी को और इसका लिस्टिंग है 16 जनवरी को। तो आइए अब हम जानते हैं क्या करती है ये कंपनी, कहाँ पर है ये कंपनी। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड जो कंपनी है वो 1991 से इनकॉर्पोरेटेड है और वो राजकोट लोकेटेड कंपनी है, मतलब कि गुजरात से है। यह जो कंपनी है वो क्या करती है, सीएनसी मशीन बनाती है, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, जिसका यूज रहता है एआई, ईवी, डिफेंस, हर जगह इसका यूज होता है। और ये कंपनी के क्लाइंट के बारे में अगर आप देखो तो इसरो है, ब्रह्मोस एरोस्पेस है, तिरुवनंतपुरम तुर्किश एरोस्पेस है, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा सिकोर्स्काई एरोस्पेस, भारत फोर्स, मतलब इतने बड़े बड़े क्लाइंट है ये कंपनी के। मतलब कंपनी बिजनेस तो ठीक ठाक कर रही है, कंपनी का प्रोडक्ट भी बढ़िया है। तो अब हम इसके कुछ फिनेंशियल डाटा की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, असेट्स असेट्स जो है वो यहाँ पर हमारे पास डाटा जो है वो 2021 से लेके मार्च 2021 से लेके सितंबर 2023 तक का है। मतलब जो लास्ट जो डाटा है ना वो 6 मंथ का ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असेट्स में 2021 में 1388 करोड़ था, फिर 1200 2022 में 1286 करोड़ हुआ, फिर 1500 करोड़ हुआ। मतलब असेट्स अच्छे है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 590 करोड़ था 21 में, 22 में 750 करोड़ हुआ, फिर 952 करोड़ हुआ। रेवेन्यू भी ठीक ठाक है। लेकिन दिक्कत दोस्तों यहाँ पर है प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में कंपनी ने लॉस किया हुआ है यहाँ पर 70 करोड़ का। 2022 में वो लॉस कम होके हो गया 48 करोड़। 2023 में कंपनी ने प्रॉफिट किया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं, सिर्फ 15 करोड़ का। और ये जो ड्यूरेशन आप देख रहे हो 31 मार्च से 30 सितंबर, ये 6 मंथ में कंपनी ने सिर्फ 3.35 करोड़ का ही प्रॉफिट किया हुआ है। अगर हम यही पकड़ के चले, अगर कंपनी इसी हिसाब से चलती है तो इस साल भी कंपनी का प्रॉफिट कुछ 7 साढ़े 7 करोड़ के आसपास ही रहने वाला है, जो कि कम है, पिछले साल के मुकाबले कम है। और यही वजह है, ये 3 साल में कंपनी ने यहाँ पे लॉस किया हुआ है, इसीलिए रिटेलर्स का जो कोटा है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही रखा गया है। अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में देखें तो डेट इक्विटी जो है वो है 10.17, जो कि बहुत ही ज्यादा है। आरओसी 9.15, मतलब 10 के करीब है, तो ये ठीक ठाक अच्छा है। आरओई 18.75, ये भी बढ़िया है। और इसका अर्निंग पर शेयर देखे तो है 1.02, जो कि इसकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है ना उससे बहुत ही कम है। ये जो कंपनी है ज्योति सीएनसी, इसकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है उससे बहुत ही कम है इसका जो ईपीएस है। और डेट इक्विटी रेशियो जो 10.70, जो कि बहुत ही हाई माना जाता है। कंपनी का टोटल बोरोविंग भी यहाँ पर आप देखिए फिनेंशियल डाटा में तो 821 करोड़ का है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा करती है, इसका प्रोडक्ट भी अच्छा है। ये कंपनी जो है ना इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, देखो ये है ना, इस तरीके की कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बनाती है।
कंपनी के टोटल 3 प्लांट है दोस्तों, 2 प्लांट इंडिया में है और एक प्लांट जो है इसका वो है फ्रांस में। आप देख सकते हो इस तरीके की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस आईपीओ से हमें दूर रहना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए 11 जनवरी तक। ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या होता है और बड़े प्लेयर्स की एंट्री अगर होती है तो बात ठीक है, वरना दिक्कतें खड़ी हो सकती है। तो इस आईपीओ से मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए। लास्ट में दोस्तों मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही अपना निर्णय लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।